Hi friends, welcome to my channel. I hope you all are doing great. आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं हिंदी में बनाऊं। तो आज इस वीडियो में आपको साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे सुबह का जो क्लीनिंग होता है वो मैं कैसे करती हूँ और 1 डेढ़ घंटा मैक्सिमम मुझे लगता है ये सब कुछ करने में। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है लॉन्ड्री से। तो कोई भी उस टाइम पे मुझे लॉन्ड्री करनी होती है तो पहले मैं वो शुरू कर देती हूँ ताकि वो अपना काम करे और मैं अपना काम करूँ। तो बस मशीन में उसको शुरू कर दूँगी। तो आज एक्चुअली राज की बेडशीट, कंफर्टर्स जो भी है वो मुझे क्लीन करनी है। तो पहले लॉन्ड्री में शुरू कर दूँगी। जैसे ही सुबह का नाश्ता ख़त्म होता है सब अब अपने काम में लग जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं, बच्चों की स्कूल है, उसके बाद मेरा काम भी शुरू हो जाता है। तो जब भी मैं यहाँ पे लॉन्ड्री में आती हूँ उस टाइम पे अगर ये वॉशर ड्रायर भी मुझे क्लीन करने होता है तो उसी टाइम पे मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट आ जाती है। जो सोप डिस्पेंसर है वो क्लीन करना होता है, फिंगरप्रिंट्स रहती है। तो बस इसी टाइम पे 1-2 मिनट लगती है, पर मैं इसी टाइम पे कर देती हूँ ताकि बाद में मुझे आके उसको क्लीन ना करना पड़े। एक बार लॉन्ड्री क्लीन हो जाने के बाद मैं आती हूँ मेन फ्लोर पे। मेन फ्लोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम सारे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये फ्लोर बहुत ही जल्दी मेस्ड अप हो जाता है और यहाँ पे डस्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी 2-3 दिन में एक बार सब कुछ अच्छी तरीके से डस्टिंग करनी पड़ती है। और स्पेशली ये कोविड के बाद तो मैं बहुत ही प्रिकॉशन लेती हूँ कि सब कुछ अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। हमारे घर में पहले से है कि हम शूज़ घर में पहन के नहीं आते हैं। शूज़ हमेशा हमारे बाहर रहते हैं तो वो तो दिक्कत नहीं होती है। पर फिर भी जो भी डोर नॉब्स वगैरह है उसको मैं एटलीस्ट दिन में 2 बार डिसइंफेक्टिव वाइप से उसको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि यू जस्ट नेवर नो, ये टाइम इतना ख़राब चल रहा है कि यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन। तो बस मेरा क्लीनिंग आजकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो वैक्यूम है मैंने रिसेंटली थैंक्सगिविंग पे लिया एंड स्टिल आई वाज़न्ट श्योर कि मैं उसको रखूँ कि रिटर्न करूँ, क्योंकि उसके जहाँ से उसको होल्ड करना है वो थोड़ा उसकी मोटर वगैरह वहाँ पे तो थोड़ा हैवी रहता है रिस्ट पे। पर जैसे ही मैंने ये सोफ़े पे किया और जो हमारे स्टेयर्स है ऊपर जाने के वहाँ भी मैंने किया, तो उसके बाद आई वाज़ सोल्ड कि नहीं आई डू वांट टू कीप दिस वैक्यूम, क्योंकि उसके अलग-अलग अटैचमेंट है। तो उससे बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आप देख रहे हो, ये सोफ़ा भी बहुत अच्छी तरीके। ये वैक्यूम एक्चुअली मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि कॉम्पैक्ट है, बल्कि ज़रा भी नहीं है। और अगर मुझे हार्डवुड फ्लोर पे वैक्यूम करना है और रग पे करना है, कहीं पे भी करना है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली स्टेयर के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि उसके जो पार्ट्स है बस वो ही फिक्स करने रहते हैं। हम जब ऊपर जाएंगे मैं आपको बताऊंगी इतनी इजी तरीके से वैक्यूम स्टेयर के ऊपर हो गया, क्योंकि वो भी मेरी एक प्रायोरिटी थी। क्योंकि मेरे पास जो पहले वाला वैक्यूम है वो टिपिकल जो आता है वैक्यूम्स विथ वैसा है, बड़ा है। तो बहुत दिक्कत होती थी जब मुझे स्टेयर पे वैक्यूम करना होता था। पर ये जब से आया है तब से बहुत इजी हो गया है। और उसका बस एक ही माइनस पॉइंट पहले भी मुझे लगा था, अभी भी बस वही है कि उसकी जहाँ से मैंने उसको पकड़ा है वहाँ पे उसकी मोटर है, तो वो हैवी पार्ट है, तो वो आपके रिस्ट पे ज़्यादा उसका ज़ोर आता है। अदर देन दैट डेफिनेटली आई वुड हाईली रेकमेंड दिस वैक्यूम। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मैं उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। फैमिली रूम में तो सुबह में आपको हर जगह बस ब्लैंकेट ही मिलेगी,
क्योंकि हमारे घर में ना 2 हीटर और एसी के यूनिट है। तो एक जो यूनिट है वो ऊपर के बेडरूम्स के लिए है और दूसरा जो है वो ये फ्लोर और बेसमेंट के लिए है। तो ऑब्वियसली रात को तो यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो यहाँ का जो हीटर है वो हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो सुबह में जब आते हैं ना तो स्पेशली ऊपर तो हीटर चल रहा होता है तो ऊपर कोज़ी होता है, और सुबह में जब हम नीचे आए तो ठंडा लगता है। तो बच्चे स्पेशली जहाँ भी जाए ना बस ब्लैंकेट लेके घूमते रहते हैं। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट नूक। तो बस बच्चे यहाँ पे बैठ के नाश्ता करते हैं। तो ये जो रग है उसको भी मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि कोई क्रम्बल्स वगैरह नहीं पड़ा है, सब कुछ यहाँ पे क्लीन है। डाइनिंग एरिया की ये जो रग है उसके ऊपर भी रोज़ वैक्यूम होता है, क्योंकि खाना पीना बस यही होता है। और रोज़ जब वैक्यूम होता है तो ये चेयर मैं हटाती नहीं हूँ, पर जब वीकली क्लीनिंग करती हूँ तब मैं हटाती हूँ उसको और प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो वैक्यूम अच्छी तरीके से सब जगह फिट हो जाता है। और ये जो रग है ना थिक है, इसमें कुछ पड़ा है ना तो पता नहीं चलता। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्टेन है, तो आज सुबह का ही फ्रेश स्टेन है। तो उसको भी मैं प्रॉपरली क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मेरे घर में सब जगह पे जैसे आप देख रहे हो जो भी रग्स वगैरह है वो लाइट कलर की है, तो उसमें स्टेन बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो वो भी मुझे टेक केयर करने होता है कि स्टेन है तो मैं उसको तुरंत निकाल दूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है और उसके ऊपर ब्रश भी है, तो अगर आपको स्क्रब करना है तो प्रॉपर्ली स्क्रब भी हो जाता है। तो बस मैंने उसको स्प्रे करके 1 आध मिनट रखा और उसके बाद स्क्रब कर दिया। तो जैसे आप देख रहे हो प्रॉपर्ली मेरी रग क्लीन हो गई है। सो ये है मेरा मिर्च का प्लांट, और जैसे आप देख रहे हो अभी भी उसमें मिर्च आ रहे हैं, पर उसके लीव्स के ऊपर ऐसी वाइट डस्ट आ गई थी, तो वो मुझे क्लीन करनी थी। तो सबसे पहले जो भी मिर्च पक गई थी वो मैंने ले लिए, और ये जो वाइट डस्ट है उसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर और पानी। तो 1 पार्ट आपको एप्पल साइडर लेना है और 3 पार्ट आपको लेना है पानी। ऐसे स्प्रे बॉटल में मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स करके उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। तो होपफुली ये जो वाइट डस्ट है वो चली जाएगी, क्योंकि मेरा प्लांट तो हेल्दी है। जैसे आप देख रहे हो मिर्च भी अभी आ रहा है। और यहाँ पे मेरे पास है ये अदरक। तो अदरक में बहुत ही मिट्टी है, तो गर्म पानी में मैंने उसको ऐसे भिगो के रखा था। तो 2-3 बार मैंने उसके पानी जो है वो निकाल के फिर फ्रेश करा। ऐसे ही करके थोड़ी देर मैंने 4-5 बार किया, और उसके बाद मैं उसको प्रॉपर्ली ड्राई कर लूँगी। सो यहाँ पे मेरा फॉर्मल लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और ये फॉयर सब कुछ अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और ये जो एरिया है आई एम श्योर आपको मालूम ही होगा, मेरा फॉर्मल डाइनिंग एरिया है, जिसको मैंने थोड़ा इंडियन स्टाइल अभी बनाया हुआ है। ये जो डेकोरेशन है वो दिवाली के टाइम का है और अभी भी मैंने रखा है। और ये जो गणपति की मूर्ति है मैं हमेशा सुबह में वहाँ पे दिया करती हूँ। और यहाँ पे दिया करने में बहुत ही केयरफुल रहना होता है, क्योंकि यहाँ के घर लकड़ी के बने हुए हैं और मेरा फ्लोर भी लकड़ी का है। तो मैं यहाँ पे दिया जला के कभी भी कहीं पे नहीं जाती। जब तक दिया जलता है मैं इसी फ्लोर पे होती हूँ। और बस ये जो डोर है मेरा गराज का डोर है, और ये जो रग आपको नीचे दिखाई दे रही है वो टेम्परेरी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे घर पे मेड आई उसने वहाँ पे रखी थी, तब से मैंने भी वहीं के रखी है, पर इट जस्ट डजंट गो देयर, सो आई एम गोना रिमूव दैट। बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ये जो मेरा कॉर्नर है वो मेरा रिटर्न जो मुझे करना होता है वो मैं इस एरिया में रखती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो अभी तक मैं ये वैक्यूम के लिए श्योर नहीं थी, तो उसका बॉक्स वगैरह थोड़ा ओल्ड नेवी का है जो मुझे रिटर्न करना है, वो सब कुछ इसी जगह पे मैं रखती हूँ ताकि कि कहीं पे मैं जा रही हूँ
तो वो मुझे याद रहे कि वो मुझे रिटर्न करना है करके। तो ये फ्लोर तो हो गया इस साइड का क्लीन। अब हम चलते हैं किचन में। तो ये है मेरी बटलर पेंट्री और यहाँ पे मैंने रिसेंटली ये ट्रे तैयार किया हुआ है। इसमें रखा है ग्लव्स, मास्क और डिसइंफेक्टिव वाइप्स है और सैनिटाइज़र है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली पहले कैबिनेट में रहती थी, पर आजकल ये ट्रे में मैंने रख दिया ताकि कहीं हम जा रहे हैं तो लेने में इजी पड़े। और ये है मेरा किचन। तो किचन तो पहले एक्चुअली सुबह में ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गया था। तो किचन क्लीन हो गया, डाइनिंग एरिया भी क्लीन है और ये जो फैमिली रूम है वो भी अच्छी तरीके से हो गया क्लीन। अब हम चलते हैं ऊपर। ये जो हमारे स्टेयर्स है, जैसे आप देख रहे हो, बीच में कारपेट है और आजू बाजू हार्डवुड है। और जस्ट बिकॉज मेरे पास ये दो बड़ी यहाँ पे विंडो है ना, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे बहुत डस्ट आती है। और स्पेशली मेरे वुड का जो कलर है ना, उसमें कहीं भी डस्ट होना आपको दिखाई देगी। तो वो भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कारपेट तो क्लीन करनी है, पर साइड का वुड भी अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। तो उस हिसाब से ये वैक्यूम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो बहुत ही छोटा सा हो जाता है और अच्छी तरीके से सब कुछ क्लीन हो जाता है इससे। यहाँ पे स्टेयर तो प्रॉपरली क्लीन हो गए और जब तक नीचे का फ्लोर क्लीन हो रहा था तब तक यहाँ पे लॉन्ड्री भी हो गई। तो अब ये कंफर्टर में ट्रांसफ़र कर दूँगी ड्रायर में, तो वो भी ड्राई हो जाएगा। मैं जब भी काम शुरू करती हूँ ऐसे ही प्लान करके करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे बैठ के नहीं करनी है, जैसे कि वॉशर ड्रायर है, डिश वॉशर है, उसको मैं पहले शुरू कर देती हूँ ताकि जब तक मेरा दूसरा काम हो तब तक ये काम भी हो जाए। लॉन्ड्री के बाद अब बारी आती है बच्चों के बाथरूम की। तो ये बाथरूम भी मैं रोज़ ऐसे ब्लीच से क्लीन करती हूँ। रोज़ क्लीन होता है तो मैक्सिमम 5-10 मिनट मुझे होता है इस बाथरूम को क्लीन करने में। अगर आपको देखना है कि इस बाथरूम को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो इस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। एट द एंड ऑफ द वीक जब डिटेल क्लीनिंग होता है तब ज़्यादा टाइम लगता है, पर रोज़ की क्लीनिंग में इतना नहीं लगता है। उसके बाद बारी आती ये फोयर की। इस फोयर को भी मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि सारे बेडरूम्स हमारे इस फ्लोर पे है और बेड लॉन्ड्री भी जैसे आप देख रहे हो इसी फ्लोर पे है। इस फ्लोर पे लॉन्ड्री होना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे घरों में मैंने देखा है कि लॉन्ड्री बेसमेंट में होती है, तो वो काफ़ी दिक्कत रहती है ऊपर नीचे लॉन्ड्री करने में। और ये है मेरा बाथरूम। तो ये बाथरूम भी मैं ऐसे ही रोज़ क्लीन करती हूँ। उसका फ्लोर क्लीन होता है, सिंक एरिया सब कुछ अच्छी तरीके से रोज़ मैं क्लीन करती हूँ उसको। तो रोज़ आप थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लीन करो ना, तो एट द एंड ऑफ द वीक जब डिटेल क्लीनिंग करनी होती है तब इतना टाइम नहीं जाता है और फटाफट से काम हो जाता है। रिसेंटली एक वीडियो में मैंने इस बाथरूम में जो क्लोजेट है वो मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो शेयर किया था। तो उस वीडियो में मुझे कमेंट आई थी कि आपके बाथरूम में इतने सारे डोर क्यों है, क्योंकि जैसे सामने आप देख रहे हो एक डोर वहाँ पे है, एक डोर लेफ्ट में है। तो लेफ्ट वाला जो डोर है वो टॉयलेट एरिया है और जो राइट वाला है वहाँ पे हमारा क्लोजेट है, जहाँ पे हम हमारे जो घर के कपड़े होते हैं वो मैं रखती हूँ। तो इसीलिए आपको इतने सारे डोर दिखाई दे रहे हैं मेरे बाथरूम में। दैट्स इट गाइस, हमारे दोनों फ्लोर प्रॉपरली अच्छी तरीके से क्लीन हो गए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।